Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach cellular organelles, mitochondria. जैसा कि आप लोग जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि यह सेल में जो भी होने वाली प्रोसेस होती है, एक्टिविटी जो भी होती है सेल में, उसको यह एनर्जी प्रोवाइड करती है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी फर्स्ट ऑफ ऑल सी वेंडा ने किया था। सी वेंडा ने इसको डिस्कवर किया था। इसका नेम, ये हर सेल में प्रेजेंट रहती है, बट इसका नंबर सेल वाइज वैरिड होता है। कुछ सेलों में इसके नंबर ज़्यादा होते हैं, कुछ सेल में इसके नंबर कम होते हैं। जो सेल ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा एक्शन परफॉर्म करता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज़्यादा होते हैं, और जो सेल कम एक्शन परफॉर्म करता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर कम होते हैं। यह शेप में एग शेप्ड, रड शेप्ड, सिलेंड्रिकल, वाश शेप्ड, ऐसे इसके शेप होते हैं। स्ट्रक्चर के बेस पर इसके शेप जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया के डिफर होते हैं। ठीक है ना? तो ये इसका डिस्कवरर कौन था? सी वेंडा। इसको सेल का पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है ना? अब गौर से देखिए, ये दो मेम्ब्रेन कंटेन करती है। आउटर मेम्ब्रेन, ध्यान देंगे, ये इसमें दो मेम्ब्रेन कंटेन करती है, ये आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। जैसा कि यहाँ भी दिखाएगा आप लोगों को, आउटर बाहर वाली बाउंड्री एंड इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन ये कंटेन करती है। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस आउटर सरफेस, प्लेन आउटर सरफेस का फॉर्मेशन करती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन दो चेंबर, आउटर चेंबर और इनर चेंबर के द्वारा सेपरेट होती है। तो जो इनर चेंबर है, उसमें होमोजीनियस सब्सटेंस फिलअप होता है, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। डॉट 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 करके दिखाया गया है, इसमें भी आप गौर करेंगे तो आप लोगों को मैट्रिक्स दिखाई देगा। ये मैट्रिक्स, ये इनर चेंबर है, इसमें मैट्रिक्स होता है। और आउटर चेंबर वो फोल्डेड होकर के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करता है। ये क्लियर है? इसमें भी देख लीजिए, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करता है आउटर चेंबर। इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। ये इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। इसके मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप के स्पेशल एंजाइम होते हैं। ठीक ना? जो कि इसके स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जो है कि वो हेल्प करते हैं। इसमें टेनिस के रैकेट के आकार की स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल। ध्यान दीजिए, इसमें देखेंगे ये छोटे छोटे जो है कि टेनिस के रैकेट के आकार की स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल, हम इसको कहते हैं। ठीक है ना? इसमें रिस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, जो कि एनोरेबिक रिस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है ना? इसमें एनोरेबिक रिस्पिरेशन होता है, जिसके फाइनली जब हो जाएगा तो एनर्जी जो है कि इसमें से रिलीज होती है, जो ADP को ATP में, ATP के फॉर्म में जो है कि स्टोर रहती है इसमें, जिसको करेंसी ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक ना? ये ATP के फॉर्म में रहती है, और जब भी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है
तो यह माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी एटीपी के फॉर्म में जो है कि प्रोवाइड कर देती है, इसलिए इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। इसमें अपना खुद का डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम होता है, जो कि इसका अपने जो वर्क में आने वाले हैं प्रोटीन उसके फॉर्मेशन में जो है कि हेल्प करता है। ठीक है ना, एक बार फिर से हम देखते हैं क्या है भाई, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, होती क्या है ये, तो इसको हम कहते हैं सेल का पावर हाउस, क्योंकि यह सेल को जितनी भी इसमें एक्टिविटी होती है फिजियोलॉजिकल, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है सेल को, वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए इसको सेल का पावर हाउस कहते हैं। इसका डिस्कवरर सी बेंडा है। इसके नंबर्स होते हैं जो हर सेल में डिफर होते हैं, वेरी करते हैं। जो सेल ज़्यादा एक्टिव होती है, ज़्यादा एक्शन परफॉर्म करती है, उस सेल में इसके नंबर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस सेल में एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो इसके नंबर उसमें ज़्यादा होते हैं। इसका डायमीटर 0.1 माइक्रोमीटर और लेंथ 1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है ना, ये 2 मेम्ब्रेन से घिरी होती है, कंटेन करती है 2 मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन प्लेन होती है कंटिन्यूअस, जो प्लेन सरफेस आउटर सरफेस का फॉर्मेशन करती है, और इनर मेम्ब्रेन जो है कि 2 चेंबर, आउटर चेंबर इनर चेंबर से सेपरेट होती है। इनर चेंबर में होमोजीनियस सब्सटेंस फिलअप होता है, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, और आउटर चेंबर फोल्डेड होकर के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी ये जो है कि इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है फोल्डेड स्ट्रक्चर फॉर्म करके। इसमें इसके मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट रहता है। इसमें रैकेट के टेनिस के आकार की स्ट्रक्चर होती है, जिसको F1 पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीसोम भी कहते हैं। इसमें रिस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, जो एनारोबिक रिस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एनारोबिक रिस्पिरेशन के फलस्वरूप फाइनली ये एनर्जी प्रोवाइड करती है एटीपी के फॉर्म में, जिसको स्टोर किया जाता है, जिसको करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट भी होता है, जैसे जैसे एनर्जी रिलीज करती है ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एडीपी में और एनर्जी प्रोवाइड होगा, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और इस प्रकार यह सेल को एटीपी और एडी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है ना, इसको स्टडी कीजिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। इसके बाद हम आप लोगों को नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनेल्स बताएंगे, जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, किचन ऑफ सेल के बारे में हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टडी कीजिए।